और किसी को शेयर करना है? ड्रामा का मतलब क्या है? दीदी हाँ और जी। एक पॉइंट। दीदी जैसे यस। बाबा ड्रामा या नाटक कहता है तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो जैसे हम हद में भी जाते हैं और अगर वो नाटक का वो पार्ट चल रहा है और वो जो एक्टर है वो टाइम पे नहीं आता या बीमार पड़ जाता है तो दूसरे को उसका पार्ट दे दिया जाता है ना, क्योंकि ड्रामा तो रुक नहीं सकता, वो तो चलेगा ही। तो ये भी एक यस। पॉइंट है कि ड्रामा रिपीट होता है लेकिन वो चेंज भी होता है साथ में। ऐसा नहीं कि एक जैसे या तो वो उसने बॉडी छोड़ दी जो एक्टर था या बीमार पड़ गया तो वही वाला सेम पार्ट टाइम पे एक्टर नहीं कोई पहुंचा तो और दूसरे फैन। को दे और कर सकता है। तो पहले मुझे लगता था कैसे करूँ, मैंने फ्राइडे को भी यही क्वेश्चन किया था कि मेरा रोल कोई और कैसे कर सकता है। तो फिर उसने लास्ट वाली क्लास में ये वाला पॉइंट सुना कि इस तरह का जब सिचुएशन आती है या फिर उससे अच्छा कोई एक्टर मिल जाता है या वो कहीं शिफ्ट हो जाता है तो कुछ भी होता है, जैसे हम भी कहते हैं ना हम अपना दूसरा चूज करेंगे तो हम तो शिफ्ट ही हो गए ना, तो दूसरा मेरे यस। वाले इस वाले रोल को फिर करने के लिए आगे आ जाता है। तो ड्रामा रिपीट होता है लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें ये भी एक पॉइंट मैंने सुना था। थैंक यू दीदी। यस। यस। वेरी नाइस। थैंक यू इंदु भाई। यस। देखिए हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, जो हुआ कि ये ऐसा नहीं हो, और अब जब हमें बाबा मिला है, इतना सब कुछ मिला है, तो उसमें हम खुशी नहीं देख रहे हैं, पीछे पीछे की बातें याद करेंगे, ऐसा हुआ फिर दोबारा न हो जाए। उसको तो हम झेल के आ गए ना, जो जो हुआ था वो झेल के आ गए। अब जो होना है तो हमारे वश में है ना। नहीं। मगर ये वो बहुत सही बात बोला राजीव भाई, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पास्ट में जा जाके क्यों झांकना है। उसके पीछे वजह भी है। बाबा खुद भी हमें पास्ट में लेकर जाता है। हम अमृत वेला बैठते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम बाबा के सामने रखते हैं, है ना। तो बाबा क्या करता है, ये प्रॉब्लम की जड़ जो है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट में जुड़ी हुई रहती है। तो बाबा हमें वो जगह पे लेकर जाता है, वो वजह दिखाता है कि ये प्रॉब्लम जो आई है ये जड़ यहाँ पर है। अगर ये जड़ को तुम ठीक करोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो वो जड़ कैसे ठीक करेंगे? तो टाइम क्या बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा चांस दूंगा तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए। तो हम जब भी पास्ट में जाते हैं ना, अपनी गलतियों को याद रखना है, एंड जब भी प्रेजेंट में रहते हैं ना, ये मौका ढूंढना है कि हमें वो गलती सुधारने के लिए ये वक्त दे रहा है चांस। बस उस मौके को उठाओ, उसका फायदा, एंड बदल दो अपना भविष्य अपनी गलतियों को सुधार कर। तो यही वजह है हमको पास्ट में जाकर क्यों देखना है कि हमने आज जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये पास्ट में क्या गलती करी थी, एंड फिर प्रेजेंट में जब वो मौका मिलेगा उस गलती को हमको रेक्टिफाई करना है, सुधार देना है। ठीक है राजीव है, हमको पास्ट में जाके दुखी नहीं होना है, हाँ, गिल्ट नहीं करना है, तकलीफ में नहीं आना है, ना ही डरना है, ना ही घबराना है, मगर उससे सीखनी है, हाँ? उससे सबक सीखना है कि अगर मुझे दोबारा वो ये मौका मिले तो मैं अपनी गलती को किस तरह से, हाँ, सुधारूंगी। ठीक है या यस। ड्रामा का मतलब क्या, डेफिनेशन ड्रामा का कोई बताना चाहेगा? ड्रामा इसे माँ बोलता है, ड्रामा को माँ बोलता है। हाँ, हाँ? वो तो वर्ड्स के तो प्ले करने का है। हाँ बताइए। या वही माँ कैसे सिखाते हैं ना बच्चों को, कैसे हाँ, ये करना, तो ऐसा हम लोग इधर आता है ना, तो ड्रामा ने हमको सिखाते हैं क्या करना क्या नहीं करना करके। ऐसा पार्ट हाँ, देखना मीनिंग जैसे होता तो ड्रामा मतलब माँ करके, तो हम लोग ऊपर से आता है इधर, तो ये सब प्रकृति ने ये सब करके रखा है, हमको जस्ट प्ले करना है, सीखना है, सीखते चलना है। तो ये सब मेरा हिसाब से मीनिंग ऐसा है, बाबा ने ड्रामा के बारे में एक एक मुरली में एक एक तरह आई मीन डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन करके बाबा ने देता है। मगर मैंने ये सुना, आपने तो ये सुना माँ करके, आई यस, डिडंट हियर एनीवेयर एल्स। तो मैं क्या यस, बोलती हूँ आपके थ्रू, आपका हाई नॉलेज है, किसी और का मैं सुनती भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे को डाउट भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि वो ज्यादा। और हमारा ये क्या है फर्क है कर्नाटक में,
हम लोग एक्स्ट्रा सेशन लेते हैं ना, क्लास ट्रांसलेशन चलता रहता है, एक महीने अभी कर्मातीत अवस्था का सेशन चल रहा है, तो ट्रांसलेशन चलता है ना, उससे वीणा को फिर बैठना है, सुनना है, लिखना है, रियलाइजेशन ये बहुत बाबा को इतना थैंक्स बोलने से, वो संगठन का भी बहुत थैंक्स है, क्योंकि इसकी वजह से मैं बैठती हूँ, सुनती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो इसलिए हमको बहुत और ज्यादा इसमें क्लैरिटी है, ये फर्क है। सब लोग ऐसा करने से हमारा संगठन को भी इसी तरह में बहुत थैंक्स है, सब बच्चों को, सब आत्माओं को, क्योंकि उसके वजह से मेरे को भी थोड़ा चिंतन करने का, क्लैरिटी का आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू वीणा बहन। जब आप ये वापस से रिपीट करते हैं जो मेरे क्लास में लिए हुए हैं पीछे, वो जर्नी से लेके अभी तक की जर्नी में जो डिफरेंस दिखाई देता है मुझे अब समझने में, तो तुरंत मुझे ऐसा लगता है अच्छा मैंने उस वक्त ये बोला था, उसका मतलब ये भी हो सकता है। तो वो जो एक मेरा अनुभव हो जाता है ना, अभी जैसे आपने कहा ड्रामा मतलब एक माँ जो हमें सिखाती है अपने जीवन में, यस ये भी है। और ड्रामा का मतलब अभी ये जो बोलते हैं ना, वो विश्लेषण करते हैं, डिफाइन करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को लेके उसको समझाते हैं, वो एक तरीका है। ड्रामा वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं ना, दैट वे। थैंक यू वीणा बेन, जस्ट टू रिमाइंड मी फॉर माय ओल्ड वीडियोस। दीदी yes, ड्रामा yes, हमारी लाइफ की जर्नी को भी वो करता है ना, हमारी जो स्टोरी को, कि जब हम पहली बार yes, मूल वतन से नीचे आते हैं तो हमारी जर्नी का वो क्या स्टोरी कह लो या एक ड्राइंग कह लो, yes, क्योंकि आत्मा जब उसी शरीर को ड्रामा लेती है कहते हैं। उसी को ड्रामा कहते हैं। और मतलब और ड्रामा जब हम कर रहे हैं तो दूसरी जो आत्माएं अपना उनके साथ अपना स्वभाव संस्कार मिला के जो हम चलते हैं और जो एक पूरा कहानी बनती है, वो ड्रामा, मुझे ऐसा लगता है। वेरी नाइस, थैंक यू इंदु बेन, क्या बहुत अच्छे बीत से। गए वो ड्रामा है, बाबा बोलते हैं क्या बीत गए वो ड्रामा है, अगले Yes, वो ड्रामा आपके हाथ में है, वो ड्रामा अभी तक फिक्स नहीं है। मेरे को कैसे चाहिए वैसा फिक्स करती हूँ, मेरा हाथ में है। बाबा बोलते हैं हाथ में बहिष्ठा लेकर आया, वो हाथ में बहिष्ठा लेकर आया, यही है हमारा हाथ में। हाथ इन द सेंस नॉट दिस हैंड एनीथिंग, हमारे कर्म में है। तो हम लोग कैसे उसको समझते हैं, कर्म करते हैं, उसके ऊपर हम तो फिक्स कर सकते हैं। ये फिक्स के बारे में तो क्लैरिटी बहुत अच्छा से मिला। अभी तक बहुत लोगों को ये ड्रामा फिक्स है ना, इसमें अभी तक अभी हो रहे हैं संघ में, अभी भी बहुत सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से है ना, उनको भी ऐसा आपने क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोलती हूँ वी आर सो लकी टू हैव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू इनावेन, थैंक यू वेरी मच। यस विक्रांत भाई। हाँ जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, ड्रामा मतलब हर आत्मा का अपना अपना कर्म, इस कर्म क्षेत्र पर कलेक्टिव कर्म, उसको ड्रामा कहेंगे। यस, जो भी जो वेरी पार्ट नाइस। नहीं करते, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो किसी ने गलत ओवरटेक कर लिया, हॉर्न मार लिया, तो वो ड्रामा हो गया, मतलब उसका उसका कर्म हो गया। तो बाबा इसका ज्ञान हमको देता है कि उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपना कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो अपने हाथ में है। तो ड्रामा का मतलब रहस्य बाबा इसलिए समझाते हैं कि हम हमारे कंट्रोल में जो है वही हमको एक्ट करना है, गुण शक्तियाँ यूज कर। तो दूसरों के गलत काम देख के या गलत ड्रामा, गलत एक्ट देख के हमको रिएक्ट नहीं करना है। तो ड्रामा का नॉलेज हमें से हेल्प करता है। और अपने पहले कहा ना कि टाइम या प्रकृति हमें चांस देती है अपना पास्ट को ठीक करने के लिए। तो वैसे ही हमारे रिश्ते जो थे रिश्तेदारों से वो खराब थे, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आई, शादी में मिलना हुआ या उनका हमारे घर आना हुआ या हमारे उनके घर जाना हुआ, तो तब वो रिश्ते मतलब जो पास्ट की 30-40 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब भूल के नए रिश्ते मतलब जुड़ गए। मतलब हमको ऐसा भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो फिर हमको ये समझना है कि ड्रामा चेंज करना, मतलब पास्ट में जो हुआ तो वो गलत एक्ट हुआ था, तो अभी हमने वो एक्सेप्ट करके अपना मन उदार बना के और उसको प्यार से नर्चर किया। कुछ लोग तो हमारे रिलेटिव आते हैं तो उनको खाना भी नहीं खिलाते, तो उन्होंने और वो बिगाड़ लिया, मतलब अभी उनको नेक्स्ट टाइम से चांस मिलेगा तो और डिफिकल्ट होगा। लेकिन वो हमारी तरह को अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए, बहुत मेहमान नवाजी की, तो उनको ये याद रह गया, तो वो मेमोरी चेंज हो गई, मतलब पास्ट की वो हील हो गई।
हमको ऐसे ड्रामा को यूज करना, मतलब कि जो भी फ्लॉज रह गए, जो भी शॉर्ट कमिंग से पास की, उसको क्लियर करके उसको चित्त पे ना रख के गुणों से अपने को उसको संवारना है, वो रिश्ते को, तो वो चेंज हो जाता है मतलब ड्रामा। तो अभी जो रिश्ते वो दूर हो गए, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला। वेरी नाइस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके विक्रांत भाई ने समझाया कि ड्रामा क्या है एंड किस तरह से ड्रामा हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव लाता है, तो उसको सुधारा जाता है। पास्ट में की गई मिस्टेक्स प्रेजेंट में आके उसको ठीक किया जाता है, तब जाके भविष्य हमारा सुनहरा बनता है। वेरी नाइस। यस। एंड ड्रामा का मतलब और किसी के इसमें अलग से है कुछ मतलब, प्लीज शेयर करो। ये हमारे पास 3 मिनट। ड्रामा माँ भी है, जैसे वीनाबेन ने कहा। तो माँ क्या करती है? अपने बच्चों को सिखाती है कहाँ गलत किया, क्या गलतियाँ की, किस तरह से उसको सुधारना है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ये ड्रामा जो है हमें माँ की तरह दिखती है। वो ड्रामा कुदरत, वक्त और हमारे कर्म, इसको सामने रखकर हमें शिक्षा मतलब एजुकेट करती रहती है। इसके लिए ड्रामा माँ भी है हमारी। और दीदी ड्रामा के लिए हम बोलते हैं ना, ड्रामा एक्यूरेट है, तो उसमें भी कोई संशय नहीं है। और एक्यूरेसी के साथ साथ एक वर्ड बाबा इधर मतलब रिसेंटली बाबा से करेक्शन, ड्रामा इट्स योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस है, जैसे रच सकती हो, अभी रच सकती हो, प्रेजेंट मोमेंट में रच सकती हो। और वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है, जैसे आपने कहा, ज्ञान के आधार पर, गुण शक्ति के आधार पर, तो वो भी है। तो ड्रामा चॉइस भी है हमारी, ये भी है। वेरी नाइस। ओम ये बहुत शांति अच्छा है। यस। हाँ जी दीदी। ड्रामा पूरा एक पैकेज है। ड्रामा बहुत बड़ी सामग्री है जिसका एक ही उद्देश्य है कि ये मैं आगे बढ़ जाऊं। जितनी भी बातें वो सामने लेके आती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, निखर जाऊं। तो वो पूरा एक पैकेज है मेरे लिए। बहुत कुछ सिखा के गई है, बहुत अलग से खिला के गया है ये ड्रामा हमको। तो आज ड्रामा पे पूरा पूरा निश्चय है। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है ना। ड्रामा पे निश्चय रखो, बाबा बोलता है। ड्रामा एक्यूरेट है। मोदी ने कितना अच्छा पॉइंट बताया। अभी ड्रामा एक्यूरेट है का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो क्या हो गया वो सब एक्यूरेट है, वो उसमें चेंजेस नहीं है। या शूटिंग हो गया है, या शूट हो गया है, तो वैसे ही वो आ जाएगा, वो रिपीट है हो जाएगा मीन्स अगले कल्प के लिए। मगर वो चॉइस है, आगे का क्या ऑप्शन है वो चॉइस है। वो एक्यूरेटनिज्म इधर तो इसलिए बाबा ड्रामा बोलता है, ये नहीं बोलता है, सिनेमा नहीं बोलता है बाबा ने, क्योंकि सिनेमा में चेंज कर सकते हैं, ड्रामा में नहीं। इट्स लाइक यू कैन चेंज इट वट एवर हैपन। तो इसलिए बाबा ने ऐसा बोलते हैं। एक्यूरेट मतलब इट्स 100%, नोबडी कैन चेंज इट ऑफ वट एवर हैपन ऑलरेडी, वट एवर आई हैव डन द कर्मा। इसका मतलब वो है मेरा। वेरी नाइस। बहुत अच्छा बताया दीदी। जैसे स्नेहा बहन ने अभी कहा कि निश्चय है ड्रामा, जब निश्चय हो जाता है ना तो ड्रामा कल्याणकारी है। इससे दूसरा थॉट नहीं आता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा पीछे कहीं ना कहीं किया हुआ जो मैं भूल गई हूँ, जान के किया अनजान के किया वो डजंट मैटर, लेकिन मैं भूल गई हूँ और मेरे साथ अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं करके आई हूँ, मैं कमा के आई हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको क्रॉस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं वो करके आई हूँ। तो वो कल्याणकारी लगता है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। वो जो पहले होता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसमें फुल स्टॉप टोटल लग चुका है। जो हो रहा है मैं करके आई हूँ, अब मेरे से क्रॉस करना है और अच्छे से क्रॉस करना। तो ड्रामा कल्याणकारी भी है। वेरी नाइस।
तो ड्रामा एक्यूरेट है का मतलब है कि बहुत बच्चे ना कंप्लेन करते हैं, ऐसा तो मैंने कभी कुछ किसी को बोला नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी किसी के साथ बिहेव किया नहीं था। जब उनके साथ चीजें होती है उस वक्त उनके ये क्वेश्चंस होते हैं, मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर आज मेरे साथ क्यों धोखा हुआ, मैंने किसी को चोरी नहीं की, आज मेरे घर क्यों चोरी हुई, मैंने किसी का दिल तोड़ा नहीं, मेरा क्यों दिल टूटा। तो ये जो क्यों वाला क्वेश्चन होता है, तो वो होता है, डाउट होता है उनको ड्रामा पे, है ना। तो ड्रामा इज एक्यूरेट, जो तुम कर आए वही तुम्हें मिल रहा है, उसमें इतना सा भी चेंज नहीं होता, इसके लिए वो एक्यूरेसी में एकदम परफेक्ट है। हाँ? कभी भी ये तुम्हें उसका फल नहीं देगा। इसके लिए बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है, तुम्हारे ही कर्म का फल तुम्हें ही मिलेगा। निश्चय, जब तुम्हें ये क्लैरिटी हो जाती है, ये ज्ञान क्लियर हो जाता है, मेरे कर्म का फल मुझे ही मिलने वाला है, ये किसी और का नहीं है, मेरा ही पास्ट कर्मास मेरे साथ सामने आ रहा है, एक्यूरेटली आ रहा है, इसमें कोई भी गफला नहीं है, कोई भी उतार चढ़ाव या कुदरत हमारे साथ में नाइंसाफी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब ये हमें क्लियर हो जाता है ज्ञान को लेकर, तब हम ड्रामा पर निश्चय रखते हैं, है ना, निश्चय बुद्धि ड्रामा, कि ड्रामा जो कर रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। कल्याणकारी कब हमें लगता है कि हमें अभी हम अपॉर्चुनिस्ट बनते हैं, कि अभी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ड्रामा अपनी गलतियों को सुधारने का। जब जब वो चीजें हमारे सामने आती है, हम अपनी गलती को सुधार कर आगे चलते हैं, तो जो चीज जो फेस कर रहे हैं ना, वो जो प्रोसेस चल रही है, उसके लिए हम कल्याणकारी कहते हैं ड्रामा को, क्योंकि उसने हमें उस पाप से बाहर निकाला, तो वो कल्याणकारी है। ठीक है, क्लियर, एक्यूरेट, निश्चय एंड कल्याणकारी। अभी वक्त भी हो गया है, कल लेते हैं राइट फ्रॉम यहाँ से, ड्रामा मतलब क्या। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेरी नाइस दीदी, थैंक यू प्रतिमा दी, थैंक यू। ओम शांति।